आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी एक्सपेंड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हूती रेबल्स, अभी ये टॉपिक चर्चे में है। हूती रेबल्स को लेकर जो जियो पॉलिटिक्स में मेजर डेवलपमेंट हुई है उसको इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अमेरिका ने 2 एंटी ब्लास्टिक मिसाइल्स जो कि हूती रेबल्स के द्वारा फायर किया गया था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये मिसाइल से यमन से फायर की गई थी। इस शिप के जो ऑनर है वो डेनमार्क से हैं। उस ऑनर ने अमेरिका से असिस्टेंट की गुहार लगाई। ये शिप संडे को करीब 8:30 बजे के आसपास शूट की गई। नौसेना स्टाफ के पूर्व प्रमुख अरुण प्रकाश ने भी कहा है कि इंडियन शिप्स को रेड सी के आसपास भारी खतरे का सामना करना पड़ रहा है। ये एक ऐतिहासिक व्यापार युद्ध है जिसने समृद्धता और सुरक्षा को प्रभावित किया है। सिर्फ 2 ब्लास्टिक मिसाइल को ही टारगेट नहीं किया गया है। रेबल्स ने जब शिप को टारगेट किया और वो इस टारगेट को अचीव करने में असफल रहे, तब उन्होंने बोट से आकर इस शिप को हिट करने की कोशिश की। 4 बोट आए और फिर से इस शिप को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे यूएस की नेवी खड़ी थी। यूएस की नेवी ने उन सब पे फायर खोल दिया और सारे लोग मारे गए। यूएस की सेंट्रल कमांड ने कहा है जो लोग शिप में थे वो सारे क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। शिप के साथ साथ वो हूती रेबल्स मर्चेंट वेसल यूएस नेवी के हेलीकॉप्टर जो साउदर्न रेड सी में पेट्रोलिंग कर रही है उसको भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन यूएस की नेवी पहले से वहाँ पे इसके लिए तैयार थे। इस सिंगापुर फ्लैग्ड मायरा शिप को हूती रेबल्स ने संडे नाइट को भी हिट किया था जब वो साउदर्न रेड सी से पास कर रहे थे। वेसल्स पे इस तरह का अटैक अपने आप में एक डिजास्टर साबित हो सकता है क्योंकि इसमें कई लोगों की जान जा सकती है। शिप और सामान दोनों समुद्र में डूब सकते हैं। हमारी नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड भी पूर्णतः अलर्ट हो गई है क्योंकि ये हमारे लिए भी एक सिक्योरिटी कंसर्न है। ये हमारे लिए एक संप्रभुता का विषय है कि इंडियन ओशियन में हम संप्रभुता को कैसे सुरक्षित रखें। हमारी नेवी ने भी कहा है कि जो भी सिक्योरिटी के लिए जो भी संभावित एक्शन लेना संभव हो सकेगा वो हम लेंगे। हमारी कोस्ट गार्ड और नेवी मिलकर इस पे काम कर रही है। हमारे इंडियन नेवी 3 पावरफुल वॉरशिप्स को डिप्लॉय करा है अपनी सॉवरेनिटी को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनली इस तरह से इंडिया की इमेज खराब होती है जब गुजरात के इतने पास, गुजरात से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पे इंडियन वेसल को हिट किया जाता है। और आप देखेंगे कि चाइना की जो शिप्स वहाँ से गुजरेंगी वो सेफली गुजर जाएंगी। हूतीज रेबल उन शिप्स को नहीं टारगेट करेंगे क्योंकि हूती रेबल्स के पास जो हथियार है वो चाइनीज मेड हथियार है और वो हथियार ईरान इन हूती रेबल्स को दे रहा है और ईरान के पास ये हथियार चाइना के पास से आते हैं। और इन सब घटना के बीच चाइना की तरफ से कुछ भी ऑफिशियली नहीं कहा गया है। और शिप के ऊपर जो अटैक किया गया है ये आप देख सकते हैं दोस्तों क्या हाल हुआ है। अगर यहाँ पे कोई क्रू मेंबर होता तो वो पक्का मारा जाता। हो सकता है ये जहाज समुद्र में डूब भी सकती थी। तो ये है हमारा इंडिया का मैप, ये है गल्फ ऑफ ईडन और ये है यमन। और ये जहाँ पे मैंने रेड सर्कल को रखा है यहाँ से ये हूती रेबल्स ऑपरेट करते हैं। और ये यहाँ पे स्विस कनाल और इस रास्ते से ही शिप्स आके इंडिया तक पहुँचती है। ये रेड सी क्राइसिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूएस ने ऑपरेशन प्रोस्पेक्टिव गार्डियन लॉन्च किया है। रिसेंट वीक में जो हूती रेबल के द्वारा यूएस और ब्रिटेन के शिप्स को जो टारगेट किया जा रहा है उसके कारण ऑपरेशन प्रोस्पेक्टिव गार्डियन को यूएस ने लॉन्च किया है। हालांकि इस ऑपरेशन में अकेला यूएस ही नहीं है, इनके साथ और भी नेशंस है। ये आप नीचे इनके फ्लैग देख सकते हैं। टोटल 9 नेशंस को इसमें शामिल किया है यूएस ने। इसमें आप देखेंगे इंडियन फ्लैग नहीं है, मतलब कि इंडिया ने इस ऑपरेशन को ज्वाइन नहीं किया है। हालांकि इंडिया अगर इस ऑपरेशन को ज्वाइन करता तो बात ही कुछ और होती, क्योंकि इस रीजन में नवल सुप्रीमेसी के मामले में इंडिया जितना पावरफुल कंट्री कोई नहीं है। हालांकि ये प्रॉब्लम मुझे परमानेंट नहीं लगती, ये प्रॉब्लम बस थोड़े दिन की प्रॉब्लम है क्योंकि यूएस भी इसके पीछे पड़ गया है। और ये प्रॉब्लम चलती रही तो बहुत सारे कंट्रीज के साथ साथ इंडिया को भी इससे नुकसान है, क्योंकि हमारा भी यूरोप के साथ जो ट्रेड होता है वो इस रास्ते से होता है। ये है हमारा इंडिया और यहाँ से ऐसे करके ये ऐसे 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 ये स्विस कैनाल से होके यूरोप को हमारा ये ट्रेड कनेक्ट, यूरोप को ये हमारा ट्रेड रूट जाता है। इसकी डिस्टेंस देखिए 8440 नॉटिकल माइल्स। और वहीं अगर ये डिस्टेंस आप देखें 11720 नॉटिकल माइल्स, तो लगभग 4000 किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा यहाँ से घूम के आना होगा। और क्या पता इसमें भी जहाज़ें सुरक्षित ना हो, यहाँ भी वेसल्स को ये हिट करने लग जाए इस रास्ते में। और इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू।